हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो जैसे कि हम क्वेश्चन 10 में आए हैं, चैप्टर 1 के मिसलिनियस एक्सरसाइज के, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम दिस सेट 1 2 3 4 n तक टू इटसेल्फ। ठीक है, मतलब डोमेन भी 1 to n ही है और कोडोमेन भी 1 to n है। तो मुझे निकालना है कि कितने पॉसिबल ऑन टू फंक्शन है इस सेट से इस सेट में। एफ काउंट करना है कि कितने पॉसिबल फंक्शंस मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि ऑन टू फंक्शन कब होता है। ऑन टू फंक्शन होता क्या है कि अगर मैं फॉर एवरी एलिमेंट, जैसे मैं इसको ए मान लेता हूँ और ए से ए ही है फंक्शन, ए मेरा क्या है 1 to n। ठीक है, ए 1 to n है, ये सेट है, एक डोमेन है, कोडोमेन है। अब मेरे को पता है कि ऑन टू कब होता है फंक्शन, जब फॉर एवरी मैंने ए बिलोंग्स टू ए एलिमेंट लिया, इस सेट का कोई भी एलिमेंट लिया, मतलब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लिया, कोडोमेन का देयर एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करे एक एलिमेंट यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ए ही है दोनों साइड ना, यहाँ पे भी ए यहाँ पे भी है। वो अगर कोई अलग सेट होता तो मैं लिखता बी सेट है ना, तो ये ए ही सेट है, सेम है सेट में। तो देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू ए, ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे। देयर एग्जिस्ट का मतलब है एक एक भी एलिमेंट हो सकता है, दो भी एलिमेंट हो सकता है। मतलब प्री इमेज में तो दो इमेज भी हो सकती है ना, क्या पता सारी एलिमेंट ही एक पे जा रहे हो वन पे, तो एक एलिमेंट भी हो सकता है। देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू ए, मतलब एक तो करेगा ही, एटलीस्ट वन, मतलब है ना, एटलीस्ट वन एलिमेंट हो ए में, इस वाले सेट में एक ऐसा एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट हो सच दैट, जो मैं अगर फंक्शन को ऑन टू बोल रहा हूँ ना, एफ को ऑन टू बोल रहा हूँ, तो एफ ऑफ बी लगाने के बाद ए आ जाए। बी ए में जा रहा हूँ, बी का आउटपुट क्या हो, ए हो। मतलब वन का प्री इमेज वन तब कहलाएगी अगर एफ ऑफ वन डालने के बाद वन आ रहा हो आउटपुट। ठीक है, एफ ऑफ वन इक्वल टू वन हो, ठीक है, तब मैं बोलूँगा वो मतलब वन की प्री इमेज मतलब कुछ है। ठीक है, तो अगर ये हर एलिमेंट के लिए ट्रू हो जाए, कि हर 1 2 3 4 n तक सबके लिए ट्रू हो जाए, कि हर 1 2 3 4 n तक के लिए एक वहाँ पे प्री इमेज मिल रही है सच दैट एफ उसकी वैल्यू क्या है, वही वैल्यू आ रही है जो नंबर की मैं प्री इमेज निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने क्या देखना है, मेरी बात ध्यान सुनना आप। अगर यहाँ पे n एलिमेंट है, 1 to n तक एलिमेंट है इधर भी, और इस वाले सेट में भी 1 to n तक एलिमेंट हैं, और मैं प्री इमेज देख रहा हूँ, मतलब ऑन टू है फंक्शन, मुझे पता है कि ऑन टू फंक्शन, क्योंकि मुझे ऑन टू फंक्शन ही देखना है। तो मुझे पता है कि जब ऑन टू फंक्शन में देखूंगा तो इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, मतलब ये इधर वाले की, डोमेन वाले सेट की कितनी कार्डिनलिटी होगी। अगर कोडोमेन है और ये डोमेन है, यहाँ के हर एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट इधर मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ के इस वाले एलिमेंट के लिए भी इधर कोई एलिमेंट मिलना चाहिए। अब मुझे नहीं पता क्या मिल जाए, इधर कोई एलिमेंट मिल गया, इधर के लिए कोई एलिमेंट मिल गया, इधर के लिए कोई एलिमेंट मिल गया, इसके लिए एक एलिमेंट मिल गया, इसके लिए एक एलिमेंट मिल गया, इसके लिए एक एलिमेंट मिल गया, है ना। तो इसका मतलब इसकी कार्डिनलिटी, डोमेन की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन, नहीं सॉरी, हाँ, डोमेन की कार्डिनलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू होगी कोडोमेन की कार्डिनलिटी की। ऑन टू का मतलब यही है कि डोमेन की कार्डिनलिटी अब क्या होनी चाहिए, कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन में ज़्यादा होने चाहिए कोडोमेन के मुकाबले। तो आपने देख लेना है पहले भाई कि ए सेट में अगर मैं ऑन टू फंक्शन निकाल रहा हूँ तो उसमें कार्डिनलिटी ग्रेटर हो या तो ज़्यादा हो, जैसे इसमें एन एलिमेंट है, इसमें कितनी कार्डिनलिटी एन है, या तो इक्वल हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो उसकी कार्डिनलिटी। तो इसमें तो इक्वल है, इक्वल वाला केस है, तो ठीक है, मैंने बोला ऑन टू फंक्शन निकल सकते हैं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ, ठीक है, अब मैंने देख रहा हूँ फंक्शन निकालना है मेरे को कि कितने फंक्शन पॉसिबल हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ठीक है, वन के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, मतलब वन के लिए पॉसिबिलिटी का मतलब कितने फंक्शंस ऐसे हो सकते हैं, मतलब, है ना। तो मैंने क्या किया, ठीक है, वन के लिए प्री इमेज की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो वन में भी जा सकता है, मतलब वन की प्री इमेज ये भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, वन की प्री इमेज थ्री भी हो सकती है, वन की इमेज। तो वन के लिए कितनी चॉइसेस हैं मेरे पास, एन चॉइसेस हैं। तो वन की प्री इमेज के लिए, प्री इमेज हैज़ चॉइसेस, एन चॉइसेस। ठीक है, वन के लिए चॉइसेस पहले क्या है, एन है। ठीक है, तो मैं अगर बॉक्सेस फिल करता हूँ ये चॉइसेस वाले प्री इमेज के बॉक्सेस, तो वन के लिए कितनी चॉइसेस हैं मेरी, एन चॉइसेस हैं वन के लिए, है ना। अब दूसरे वाले के लिए कितनी चॉइसेस हैं, मतलब टू एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं, टू एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं। अब वन को तो मैं, वन के लिए पहले एन चॉइसेस थी, जैसे ही वन को असाइन कर दिया कुछ चॉइस, प्रोवाइडेड कि मैंने वन को असाइन कर दिया है कुछ, है ना। अब वन को कुछ असाइन कर दिया तो टू के पास कितनी चॉइसेस हैं, टू के पास कितनी चॉइसेस हैं,
प्रीमेज हैज़ चॉइसेस, 2 के पास n-1 चॉइसेस होंगी अब, क्योंकि 1 को तो एक असाइन कर दी ना, 1 को एक चॉइस असाइन कर चुकी है, तो अब 2 के पास n-1 चॉइसेस बची। ऐसी 3 के पास कितनी चॉइसेस बची, n-2 चॉइसेस। ऐसी 4 के पास n-3 चॉइसेस एंड सो ऑन। n-1 के पास कितनी चॉइसेस बची, अब ये अगर n-1 ये एलिमेंट है जैसा, तो उस यहाँ पे क्या आता है n-1 कम यहाँ पे, तो n-1 के लिए कितनी चॉइसेस होगी, n-1 इतनी चॉइसेस, तो मतलब n+n+1 तो मतलब 2 चॉइसेस। n-1 के लिए कितनी चॉइसेस आई, 2 चॉइसेस। और n के लिए कितनी चॉइसेस आई, 1 चॉइस लास्ट वाले के लिए, क्योंकि n-1 के लिए 2 चॉइसेस हैं, तो n के लिए कितनी चॉइस बचेगी, 2, क्योंकि ये तो सारे असाइन हो गए, इतने एलिमेंट तो असाइन हो गए ना, n-1 चॉइस हो गई, तो एक n के लिए एक ही चॉइस बची, सब असाइन कर चुके हैं मैंने, है ना। सो द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस ऑन टू फंक्शंस क्या हो जाएगा, फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 n2 इटसेल्फ कितनी हो जाएगी, सब मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं कि n1 की चॉइसेस, 2 के लिए चॉइसेस, सब पूरे मल्टीप्लाई कर दूंगा, पॉसिबल नंबर ऑफ चॉइसेस आ जाएगी मेरे पास कि कितने नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल हैं, ठीक है। तो सो द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 to n2 इटसेल्फ बी n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू सो ऑन, 2 की चॉइस के लिए चॉइसेस, 1 नंबर के लिए चॉइसेस, इतनी सारी जितनी भी चॉइसेस थी, 1 के लिए चॉइस कितनी है n, 2 के लिए चॉइस n-1, 3 की चॉइस n-2, तो जितने सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आ जाएंगे मेरे, है ना। मीन्स अब मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना आ जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू एंड सो ऑन 2 इंटू 1, ये देख लिया, तो ये n फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ उसमें, तो n फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस हो गए। अब मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ कि अगर मेरे पे 1 2 3 एक सेट है, ऐसे 1 2 3 से 1 2 3 है, अगर मतलब n की वैल्यू 3 है, ठीक है। इसके लिए आप एग्जांपल देख लेते हैं, a to a नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना है ऑन टू, तो मैंने बोला 1 कितने में जा सकता है, 1 के लिए 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। फंक्शन में कैसे बना सकता हूँ, मतलब 1 पे जा रहा है, उन्हें 1 की प्री इमेज 1 है, 1 की प्री इमेज 2, प्री इमेज ऐसे कर रहा हूँ ना, 1 की प्री इमेज 2 हो सकती है, 1 की प्री इमेज क्या हो सकती है, 1 की प्री इमेज क्या हो सकती है, 3 भी हो सकती है। 1 के लिए 3 चॉइसेस हैं ना। अब अगर 1 की प्री इमेज देख ली तो 2 के लिए कितनी चॉइसेस हैं, अब अगर 1 की इमेज 1 फिक्स कर दी तो 2 की कितनी चॉइस हो गई, 2 के लिए 2 चॉइस हो सकती है, 2 के लिए 3 चॉइस भी हो सकती है, तो 2 के लिए 2 चॉइस भी हो गई, ठीक है। 2 के लिए कितनी चॉइस हो गई, 2 के लिए क्या चॉइस भी हो सकती है, 2 के लिए सॉरी इसकी साथ ही देख रहा हूँ मैं, 2 के लिए क्या चॉइस हो सकती है, 3 चॉइस भी हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि अब 2 1 पे तो जा नहीं सकता, अगर 2 1 पे चले गया तो फंक्शन नहीं रहेगा वो, क्योंकि 1 इनपुट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते, 2 1 पे नहीं जा सकता। अगर 1 पे 1 की प्री इमेज 1 है, इसका मतलब 2 की प्री इमेज 2 की इमेज 1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 2 की प्री इमेज 1 हो गई तो फंक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते मेरे पास, ठीक है। तो 2 की प्री इमेज मैंने 2 ले सकता हूँ, या तो 2 की चॉइसेस 3 हो सकती है, ठीक है। अब 3 के लिए देखता हूँ मैं, अब 2 अगर 2 ले लेता है तो 3 के लिए एक ही चॉइस बची 3, ठीक है। और अगर 2 ने 3 ले लिया तो 3 के लिए चॉइस क्या बची 2, तो ये अलग अलग, मतलब एक केस में तो फंक्शन क्या आ जाएगा, मतलब एक केस में क्या आ जाएगा कि 1 गोइंग टू 1, 2 गोइंग टू 2, ये 2 की प्री इमेज 2 है ना, तो 3 गोइंग टू 3, ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है। एक फंक्शन तो ये आ गया ऑन टू, एक फंक्शन क्या आ जाएगा 1 गोइंग टू 1, 3 गोइंग टू 2 एंड 2 गोइंग टू 3, तो ये दूसरा पॉसिबिलिटी आ गई, दूसरा फंक्शन वैसे आ गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ इन केसों में। इसमें 2 के लिए कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, अगर 1 की प्री इमेज 2 है तो 2 की प्री इमेज क्या हो सकती है 1 हो सकती है, 2 की प्री इमेज 3 भी हो सकती है। ऐसे अगर 2 की प्री इमेज 1 दे दी तो 3 के लिए प्री इमेज क्या हो सकती है, 3 के लिए प्री इमेज क्या होनी पड़ेगी, 3 होनी पड़ेगी। और अगर 2 की प्री इमेज 3 ले ली मैंने तो 3 की प्री इमेज क्या होगी, क्योंकि 1 की 1 हो गई, 2 की 3 हो गई, तो 3 की प्री इमेज कितनी होगी उस केस में 1 होगी। तो ऐसे ही इसमें से भी 2 मेरे पास फंक्शन आ गए, 2 यहाँ से आ गए, 2 यहाँ से आ गए और 2 यहाँ से आ जाएंगे मेरे फंक्शन। तो मेरे कितने फंक्शन आ जाएंगे यहाँ से 3 फैक्टोरियल, है ना, 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल आ रहा है ना, n अगर रहूँ तो 3 फैक्टोरियल आ रहा है, तो 6 ही आ रहा है मेरे, है ना। यहाँ से भी 6 ही दिख रहे थे मेरे को, तो 6 फंक्शन ही पॉसिबल आएंगे। थैंक यू। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो लाइक करें और तक वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर करें और आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।